प्रदूषण की मार लगातार झेल रही है और प्रदूषण का लेवल जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने भी प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया है। और ग्रैब 4 क्या होता है, इसमें क्या क्या पाबंदियां होती हैं, चलिए आपको बताते हैं। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि अगर ग्रैब 4 के नियमों का आप उल्लंघन करेंगे तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। ये तस्वीरें किसी बर्फीली जगह पर कोहरे की धुंध की नहीं है, ना ही ये किसी हिल स्टेशन की हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां प्रदूषण का स्तर इस कदर पहुंच गया है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 500 के स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के लोगों को न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि लोगों के फेफड़ों में जहर घुलने लगा है। धुंध के सफेद चादर में लिपटी ये दिल्ली के उन इलाकों की तस्वीर है जहां सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है। कई इलाकों में AQI इतना ज्यादा है कि लोगों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। ना हवा सांस लेने लायक है, ना पानी पीने लायक। अगर साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR के लोगों का दम घुटने लगा है। नोएडा के होशियारपुर में SR पब्लिक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरीके से देखिए लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो सभी क्लासरूम आपको खुले हुए नजर आएंगे। वहाँ क्लासरूम की तस्वीरें थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कक्षाएं जो है सुचारू रूप से चालू आपको मिलेंगी। यहाँ पर देखिए माता पिता हैं जो यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है। ये हाल केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि यूपी का भी है। यूपी के बुलंदशहर में लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है। इस दम घोटू हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही मैदानी इलाकों में ठंड की दस्तक हो चली है। मेरी मौजूदगी फिलहाल बुलंदशहर में है और मैं बुलंदशहर NH34 पर इस वक्त खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी सामान्य से कम है और कहीं ना कहीं जो वाहन इस NH34 से गुजर रहे हैं उन लोगों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मौसम में एक अलग प्रकार की घुटन है क्योंकि वायु में प्रदूषण है और कोहरा है। ऐसे में जो एक धुंध की चादर है वो आसमान ओढ़े हुए है और कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की वजह से भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ग्रैब का पहला, दूसरा और तीसरा चरण तो पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन हालात काबू में नहीं आने पर अब ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैब के चौथे चरण में किन किन चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, आपको बताते हैं। ट्रक, लोडर समेत अन्य वाहनों की एंट्री पर रोक। हर तरह के निर्माण कार्य और खनन पर रोक। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी। GNU में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलेंगी। DU में 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलेंगी। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम। प्रदूषण को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा हाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क बांटे हैं और इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसलिए मास्क बांट रहा है क्योंकि हवा बहुत जहरीली है। थैंक्स करता हूं मीडिया को जो इस समस्या को लगातार चैनलों पे दिखा रही है, लेकिन कई बार लोग ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों को वो जरूरत की वस्तुओं से अलग कर देते हैं। तो हम तो दुर्भाग्य है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली वाले प्रदूषण का अटैक झेल रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रदूषण को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखें। बाहर निकलने से पहले मास्क पहने। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। सुबह सैर से बचें। घर में योग करें। दिल्ली NCR में हर दिन
बद से बदतर हालात हो रहे हैं। अब तक इस पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। ऐसे में ये जरूरी है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कम से कम बाहर निकालें। खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर को दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।